ये है हमारा लेक्चर 220 और हम कर रहे थे आपका मैथ्स में चैप्टर 10 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से सर्कल्स। हमने पूरी करी थी कल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ा था हमने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और मैंने आपको वो 2 बार लिखने भी बोला था। थ्योरम 10.8 थ्योरम 10.8 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाला है एक्सरसाइज 10.5 में। सो हम एक्सरसाइज 10.5 आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से करेंगे। पेज 184 है। सो क्या बोल रहा है पेज 184 पे एक्सरसाइज 10.5। सो ये है आपकी एक्सरसाइज 10.5। देखो फिगर 10.36 है। देखो ये वाली फिगर है 10.36। सो इस फिगर में ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, इस सेंटर ओ है और ये है सर्कल। सो आप यहाँ ध्यान से देखो, इन्होंने एक फिगर दी हुई है और साथ में आपको एक इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। सर्कल पे ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं विद सेंटर ओ। ओ सेंटर है सच दैट BOC 30 डिग्री है। BOC 30 डिग्री है। BOC क्या है? 30 डिग्री है। AOB 60 डिग्री है। AOB 60 डिग्री है। ठीक है, BOC 30 है, AOB 60 है। इफ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, D अगर सर्कल पे पॉइंट है अदर देन आर्क ABC, ABC के अलावा अगर D पॉइंट है तो ADC फाइंड करो। अब इसको देख के आपको थ्योरम 10.8 की याद आ रही होगी। थ्योरम 10.8 में आपने ऐसा ही कुछ पढ़ा था कि जो सेंटर का एंगल होता है, जो सेंटर का एंगल सबटेंड होता है, वो यहाँ पे जो मेजर आर्क पे एंगल होता है उसका डबल होता है। ऐसा कुछ आपने पढ़ा था। थ्योरम क्या बोलता है? थ्योरम बोलता है AOC इज इक्वल टू ADC। थ्योरम 10.8 ऐसा बोलता है। ठीक है, सो मैं क्या करती हूँ, एक रफ फिगर बना लेती हूँ मेरे लिए ताकि मुझे आइडिया रहे ये सम कैसे करना है। सो बच्चों मैंने एक रफ फिगर बना ली है जैसे कि मुझे आइडिया रहे कि भाई करना क्या है। ठीक है, आप लोग भी बना लेना अपने हिसाब से। ओ सेंटर है, ABC है, ये 2 एंगल हैं। ठीक है, सो बाय थ्योरम 10.8, थ्योरम 10.8 क्या बोलता है कि एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज डबल। ठीक है, सो एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल ADC। AOC क्या है? डबल है ADC का। ठीक है, सो AOC क्या है? AOC एंगल देखो कैसे बना। AOC एंगल कैसे बना? 60 डिग्री और 30 डिग्री को मिला के बना। सो ये हम ये वाली चीज यूज करेंगे, पर पहले AOC क्या है आपको वो तो पता होना चाहिए। फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में? आपको ADC फाइंड करना है। बोल रहा है ADC फाइंड करो और इसने इंफॉर्मेशन क्या क्या दी है? इसने बोला है BOC 30 डिग्री है, BOC 30 डिग्री दिया हुआ है और AOB 60 डिग्री दिया हुआ है, जो कि इन्होंने फिगर में भी दिखाया है कि BOC 30 है, AOB 60 है। ये ना क्वेश्चन में भी दिखाया है। सो अब देखो आपको क्या फाइंड करना है? ADC फाइंड करना है। ये ADC आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो ADC फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे? पहले AOC पता होना चाहिए। AOC देखो AOC, अभी ध्यान से देखो ये AOC किसका बना हुआ है। ठीक है, ये देखो AOC किसका बना हुआ है। ये देखो AOC, ये AOC किसका बना हुआ है? AOC बना हुआ है AOB BOC का बना हुआ है। किस किस का बना हुआ है? AOB और BOC का बना हुआ है। सो AOC, so therefore AOB plus BOC is equal to AOC। कहाँ से आया? बाय फिगर, फिगर से आया। सो AOB क्या है? 60 डिग्री। BOC क्या है? 30 डिग्री। कहाँ से आया? फिगर से। फिगर में दिया हुआ है और इन्होंने साइड में भी दिया हुआ है। AOC 60 और 30 90 डिग्री AOC। सो देयरफॉर AOC क्या आया आपका? 90 डिग्री। अब AOC मिल गया, अब इसमें डाल दो थ्योरम 10.8 में। नाउ AOC इज इक्वल टू ADC। AOC की वैल्यू अभी अभी क्या फाइंड की? 90 डिग्री इज इक्वल टू ADC। ADC को क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। कैसे? 2 साथ में नीचे ले जाओ, कर दो डिवाइड, तो ADC हो जाएगा बिल्कुल आइसोलेट, अकेला हो जाएगा। सो देयरफॉर 90 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू ADC। सो देयरफॉर 2 1 जा 2 4 जाए 2 5 जा 10। सो ADC इज इक्वल टू 45 डिग्री।
क्या किया आपने, अगर मैं आपको बोलूं ये सब में आपने क्या किया, मैं कहूंगी ये सब में सिर्फ 2 स्टेप्स किए तुमने। कौन, सिर्फ 2 स्टेप्स। क्या किया, पहला स्टेप इन दोनों का प्लस कर दिया, 60 + 30 90, तो एओसी मिल गया। पहला स्टेप तो ये किया। दूसरा स्टेप क्या किया, दूसरा स्टेप आपने थ्योरम यूज किया कि एओसी = 2 एडीसी, एओसी की वैल्यू डाली और एडीसी फाइंड किया। तो मैं बोलूंगी ये सम सिर्फ 2 स्टेप का सम था, बाकी तो हमने कथा की है। ठीक है, अभी तो हमने कम कथा की है। आप कहीं किसी जगह इसके सॉल्यूशन देख लो, किसी गाइड में या किसी इंटरनेट साइट पे, तो ज्यादा कथा मिलेगी। अभी तो हमने कम ही कथा की है। तो दो ही पॉइंट में इसका आंसर आ गया। यहाँ एक पहली पॉइंट में ये आंसर और दूसरे में ये। ठीक है, तो सम ही हो गया, 2 स्टेप का सम था, ऐसा समझो। ठीक है, सो दिस वॉज अवर फर्स्ट नंबर। बच्चों सेकेंड नंबर रीड करते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। कॉर्ड, एक कॉर्ड सर्कल के रेडियस के बराबर है। कॉर्ड रेडियस के बराबर है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। इन शॉर्ट आपको इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन 2 में 2 चीजें फाइंड करनी है। एक एंगल माइनर आर्क, एंगल मेजर आर्क। एंगल फॉर्म्ड एट द माइनर आर्क, एंगल फॉर्म्ड एट द मेजर आर्क, 2 एंगल फाइंड करने हैं। क्वेश्चन 2 की कोई फिगर नहीं दी हुई है, फिगर आपको खुद से बनानी है ये क्वेश्चन समझ के। क्योंकि फिगर मुझे खुद से बनानी है तो मैं एक फेयर डायग्राम बनाऊंगी, ताकि मेरे को वो डायग्राम में ढंग से बनाऊं तो मुझे पता लगे क्वेश्चन में करना क्या है। सो क्वेश्चन 2। सो देखो यहाँ हमने सर्कल बना दिया है विथ सेंटर O। ठीक है, सो अब हमें क्या बोल रहा है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। सो अब हम क्या करेंगे, हमें बनाना है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड का मतलब इस तरह से लाइन होती है। सो कॉर्ड समझो ये कॉर्ड है। ठीक है, सो ये समझो कॉर्ड ऑफ सर्कल है। क्या बोल रहा है, कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। सो ये है रेडियस, ये एक रेडियस और ये है दूसरा रेडियस। इसने बोला है ये तीनों इक्वल हैं। ठीक है, कॉर्ड और रेडियस इक्वल हैं। सो कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। बोले माइनर आर्क पे एंगल सबटेंड हो रहा है। सो ये सपोज C है। सो यहाँ एक पॉइंट है, ये माइनर आर्क है, ये माइनर आर्क होती है। देखो ये माइनर आर्क है, ये छोटा टुकड़ा माइनर आर्क। आर्क का मतलब क्या होता है, सर्कल का हिस्सा। सो ये माइनर आर्क है, जो छोटी है वो माइनर आर्क है और वो जो ऊपर बड़ी सी है वो है मेजर आर्क। ठीक है, सो एंगल एट माइनर आर्क क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है। सो ये वाला एंगल कैसे बनाओगे, इस तरह से। ठीक है, एंगल एट माइनर आर्क, ये वाला एंगल बनाओगे। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। और मेजर आर्क पे भी सबटेंड कर रहा है। तो मेजर आर्क ये है मेजर आर्क। सो यहाँ समझो D है। ठीक है, सो पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। सो यहाँ एंगल ये भी फाइंड करना है। सो आपको क्या क्या फाइंड करना है, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ACB और ADB मेजर आर्क। सो आपको ACB फाइंड करना है और ADB भी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, सो देखो इन्होंने आपको एक हिंट दी है। क्या हिंट दी है, इन्होंने कहा है कि जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है, अच्छा कैसे इक्विलेटरल, आप कहोगे आप कैसे बोल रही हो इक्विलेटरल। तो इन्होंने एक पॉइंट लिखी है कि कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस। ये जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है इज इक्वल टू रेडियस। कॉर्ड किसके बराबर से, रेडियस के बराबर है। तो ये ट्रायंगल क्या हुआ, ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल AOB क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, एंगल 60 डिग्री होता है। ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा।
ठीक है। सो मेरा तो इसी में ही काम है। आपको पता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल का टोटल 60, मतलब हर एंगल 60 होता है। सो मैंने ए और बी को 60 लिखा, ठीक है। सो एंगल ए और बी 60 डिग्री। सो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए डी बी। तो देखो ये आपने थ्योरम 10.8 पढ़ा था ना, थ्योरम 10.8 काम आएगा आपको। सो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 एंगल डी ए डी बी। सो बाय थ्योरम 10.8 एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए डी बी, ठीक है। सो ए ओ बी क्या है आपका 60 डिग्री, 2 एंगल ए डी बी। सो ए डी बी को अकेला बनाओ, 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में। सो 60 डिग्री अपॉन 2, 2 1 जा 2, 3 जा 0 का 0। सो देयरफॉर एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है। सो 30 डिग्री हुआ, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब ये देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है, ए सी बी फाइंड करना है। सो ए सी बी कैसे फाइंड करेंगे, ए सी बी, सो ये इसके लिए भी थ्योरम 10.8 यूज होगा। बाय थ्योरम 10.8 आपने पढ़ा था ना थ्योरम 10.8 में थर्ड केस में था क्या था कि अगर वो मेजर आर्क हो तो सो आप कैसे फाइंड करोगे ए सी बी। सो ए सी बी अगर इस तरह से हो, सो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू रिफ्लेक्स, सो यही होगा, यही वाला हम यूज करेंगे। ए ओ बी की जगह क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स ए ओ बी। सो रिफ्लेक्स ए ओ बी का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स ए ओ बी, ठीक है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था थ्योरम 10.8 में, ठीक है। सो ए ओ बी का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स ए ओ बी। सो रिफ्लेक्स ए ओ बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए सी बी। आप थ्योरम 10.8 देखना चाहो तो देख सकते हो, हमने ऐसा ही पढ़ा था। क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्स ए ओ बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए सी बी। अच्छा ए सी बी फाइंड करना है हमें। देखो ए डी बी तो फाइंड हो गया, ये ए डी बी हो गया, ए सी बी कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला है रिफ्लेक्स ए ओ बी इज इक्वल टू 2 ए सी बी। अच्छा अब रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्स का मतलब आपका देखो ओरिजिनल एंगल क्या है, ए ओ बी क्या मिला आपको, ए ओ बी है 60 डिग्री। सो रिफ्लेक्स क्या होता है, कभी भी किसी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना हो ना, सिंपली 360 में से माइनस कर दो, ठीक है। तो जैसे एंगल ए ओ बी 60 डिग्री है ना, तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। सो 360 में से 60 गए तो 300, ठीक है। सो कभी भी आपको एंगल दिया हो, आपको रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना हो, सो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए 360 में से माइनस करना पड़ता है। कैसे, जैसे देखो कोई ये एंगल है, ठीक है। सो आपको इतना एंगल दिया हुआ है, ठीक है। सो ये एंगल तो ये बाकी रिफ्लेक्स एंगल होता है, ठीक है। सो क्या करेंगे, 360 में से माइनस, तो 300 मिला। सो यहाँ पे क्या आएगा, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी का क्या होगा 300। सो देयरफॉर 300 इज इक्वल टू 2 एंगल ए सी बी। सो देयरफॉर 300 डिवाइड 2 इज इक्वल टू ए सी बी। 2 1 जा 2 1 जा 2, 1 2 5 जा 10, 0 का 0। सो एंगल ए सी बी, सो देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 150 डिग्री, ठीक है। सो इस तरह से ये हुआ आपका आंसर। कैसे करेंगे, सिंपली देखो ए ओ बी 60 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए डी बी। ए ओ बी क्या है 60 डिग्री, ए डी बी आपको फाइंड करना है, ए डी बी 30 डिग्री आया। थ्योरम 10.8 रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 एंगल ए सी बी। 300 है रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। कैसे, ए ओ बी 60 है तो 360 में से 60 माइनस करेंगे तो 300। सो ए सी बी हुआ 150। बच्चों अभी क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है इन फिगर 10.37, फिगर में फिगर दी हुई है इन्होंने क्वेश्चन 3 में 10.37 ये फिगर है।
पी क्यू आर 100 है, पी क्यू आर 100 डिग्री है, वेयर पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन सर्कल, पी क्यू आर सर्कल पे पॉइंट्स हैं विथ सेंटर ओ, फाइंड ओ पी आर, क्या फाइंड करना है, ओ पी आर, ठीक है, आपको ये फाइंड करना है ओ पी आर। कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहले देखो ये इन्होंने ये वाला एंगल दिया है, ठीक है, सो सबसे पहले आपको ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, पहले ये सेंटर एंगल फाइंड करोगे, फिर आपको ये खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है। सो पहले इस एंगल से ये एंगल फाइंड करो, कैसे फाइंड करोगे, थ्योरम 10.8 से। कैसे फाइंड करोगे, तो वैसे देखो ये वैसे ये इस तरह से होती है फिगर, इसके डायरेक्शन में होती है, यहाँ ये ऐसे उल्टी है, ठीक है। सो कैसे करेंगे, सो देखो ये अगर उल्टी है मतलब आपको देखो यहाँ पी क्यू आर है, तो पी ओ आर की डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, पर ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है। पर यहाँ देखो अगर ये डायरेक्शन है पर आपको तो ये डायरेक्शन चाहिए, तो ये पी ओ आर हम क्या बोलेंगे, ये है रिफ्लेक्स पी ओ आर, मतलब जो आपको चाहिए, जिसके साथ आपका फॉर्मूला बैठ रहा है वो पी ओ आर नहीं है, वो क्या है, रिफ्लेक्स पी ओ आर, मतलब इसका इससे उल्टा वाला, मतलब ये एंगल नहीं, इसका बाकी वाला एंगल। सो जो ये एंगल है ये किसके बराबर है, रिफ्लेक्स पी ओ आर बाय थ्योरम 10.8, थ्योरम 10.8 रिफ्लेक्स पी ओ आर इज इक्वल टू पी क्यू आर, ठीक है। सो आपको रिफ्लेक्स पी ओ आर मिल जाएगा, ठीक है। सो पहले फिगर बनाते हैं, ये लिखते हैं और हम करते हैं ये सम। सो बच्चों इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम सारा सम करेंगे। सो देखो पी क्यू आर आपको 100 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। सो आपको क्या फाइंड करना है, पी क्यू आर 100 डिग्री है और आपको फाइंड करना है ओ पी आर, ठीक है। सो अब देखो बहुत ज़्यादा दिमाग तो चल नहीं रहा है, तो हम क्या कर लेंगे, पहले तो जितना आता है उतना कर लेते हैं। ये पता है, ये देखो ये उल्टा है, ये रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। सो थ्योरम 10.8 के हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे, बाय थ्योरम 10.8 रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू पी क्यू आर। सो रिफ्लेक्स पी ओ आर, क्यों रिफ्लेक्स लिखा हमने, क्योंकि ये उल्टा था इसीलिए एंगल, टू पी क्यू आर कितना दिया हुआ है, 100 डिग्री। सो 200 जा 200 डिग्री, सो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, ठीक है। सो रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 200 डिग्री। सो अगर रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर 200 है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमें पी ओ आर फाइंड करना हो तो सिंपली 360 में से माइनस कर देने का। सो एंगल देयरफॉर एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू, मतलब रिफ्लेक्स पी ओ आर 200 है तो एंगल पी ओ आर क्या होगा, 360 में से माइनस 200, ये 360 माइनस 200, सो कितना होगा 160 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 160 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब पी ओ आर आपका 160 डिग्री आया, पी ओ आर इज इक्वल टू 160 डिग्री। अच्छा हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो ओ पी आर फाइंड करना है। ओ पी आर कहाँ गया, ये है आपका ओ पी आर, ये आपको फाइंड करना है और आपको मिला क्या, पी ओ आर 160। सो पी ओ आर क्या मिला, 160, ठीक है। सो अब यहाँ देखो ओपी और ओ आर क्या है, रेडियस है, ओपी और ओ आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो ये ओपी इज इक्वल टू ओ आर होगा, ठीक है। सो नाउ OP is equal to OR. Why? Because radius of the circle. ठीक है। सो OP OR के बराबर है, तो इनका जो ऑपोजिट एंगल है, OP का कौन सा ऑपोजिट एंगल है बताओ, इन ट्रायंगल। सो इन ट्रायंगल OPR, इन ट्रायंगल OPR, OP का कौन है ऑपोजिट एंगल, तो देखो OPR में क्या रहा, R रहा ना, तो ORP इज इक्वल टू, ओ आर में क्या रहा, P रहा, सो OPR,
सो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो अब क्या करेंगे? सिंपली दोनं इक्वल हैं। ठीक है, दोनों इक्वल आ गए। अब हम क्या करेंगे? ट्रायंगल OPR लेंगे। ठीक है, सो इन ट्रायंगल OPR, इन ट्रायंगल OPR, सो तीनों का प्लस करो। एंगल OPR प्लस एंगल ORP प्लस एंगल, एक बार P, एक बार R, एक बार O। ठीक है, सो OPR क्या दिया हुआ है? यहाँ देखो, POR क्या दिया हुआ है? POR दिया हुआ है 160 डिग्री। ठीक है, सो POR 160 है। ठीक है, OPR क्या दिया हुआ है? OPR तो हमें फाइंड करना है। सो OPR, ORP क्या है? सो यहाँ देखो, ORP किसके बराबर है? OPR के ही बराबर है। ORP किसके बराबर है? OPR। सो यहाँ ORP की जगह क्या लिखोगे? OPR। ORP की जगह क्या लिखोगे? OPR। अच्छा, अब आप कहोगे कर क्या क्या रहे हो? देखो क्या कर रही हूं, पहले वो समझो। मैंने लिखा OP इज इक्वल टू OR। क्यों? रेडियस ऑफ द सर्कल। अब पता है रेडियस ऑफ सर्कल। फिर हमें पता है अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके एंगल्स जो ऑपोजिट होते हैं। देखो OP में क्या रहा? R, तो ORP। OR में क्या रहा नाम में? P, सो OPR। तो ORP इज इक्वल टू OPR। रीजन लिखा बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अच्छा अब इन ट्रायंगल OPR, आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में का टोटल 180 होता है। ट्रायंगल का टोटल क्या होता है? 180। इसमें रीजन क्या लिखोगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको पता है ना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या बोलता है? सारे एंगल्स का टोटल 180 डिग्री होता है। ठीक है, सो देखो 160 तो ऊपर से फाइंड करके आए थे, ये रहा 160 फाइंड करके आए थे। और मैंने यहाँ जो वैल्यू फाइंड की थी ORP की जगह मैंने OPR लिख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे तो OPR में ही इंटरेस्ट है। देखो तो मैंने ये मेहनत क्यों करी थी? मैंने ये मेहनत इसलिए की थी ताकि मैं OPR की वैल्यू फाइंड कर सकूं। अब मैं आराम से कर लूंगी। ठीक है, सो ये वाली चीज मैंने कहाँ यूज की? यहाँ। ठीक है, सो इसको आप 1 दे दो, पहले इसको 1 दे दो और यहाँ जो आपने वैल्यू इसकी रिप्लेस की तो बिकॉज 1 लिख दो इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से आई ये वैल्यू? बिकॉज 1। क्योंकि 1 नंबर में ऐसा है ना कि ORP की जगह OPR, तो ORP की जगह OPR। ठीक है, अच्छा आप यहाँ देखो OPR प्लस OPR कितना होगा? 1 OPR प्लस 1 OPR 2 OPR। कुछ आगे नहीं है, मतलब 1 ही हुआ ना। सो 2 एंगल OPR, 2 एंगल OPR इज इक्वल टू 160 कहाँ जाएगा? उधर। कहाँ हो जाएगा? उधर माइनस होने। सो 180 माइनस 160। ठीक है, सो 2 OPR इज इक्वल टू 180 माइनस 160। सो देयरफॉर 2 एंगल OPR इज इक्वल टू 180 में से 160 किया तो कितना बचा? 120 डिग्री। ओ सॉरी, 180 में से 160 किया तो ओनली 20 डिग्री बचा। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल OPR इज इक्वल टू 20 डिग्री अपॉन 2 डिग्री, 20 डिग्री अपॉन 2। सो देयरफॉर एंगल OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री। ठीक है, सो OPR कितने के बराबर है? OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री। ठीक है, सो 2 1 जा 2 10 जा। सो इस तरह से वी गॉट द आंसर OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री। क्या किया हमने? शुरू में जैसे सम स्टार्ट किया हमने क्या किया? पहले रिफ्लेक्स एंगल फाइंड किया। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल, फिर हमने रिफ्लेक्स एंगल, फिर एंगल, एंगल में सिंपल 360 में से माइनस। कभी भी कोई रिफ्लेक्स एंगल हो तो एक्चुअल एंगल फाइंड करना हो सो आपको 360 में से माइनस कर देना होता है। फिर अब OP इज इक्वल टू OR है, सो OP अगर OR के बराबर है तो ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट एंगल। फिर आपने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज किया, फिर आपने ORP की जगह OPR डाल दिया और यही तो चाहिए आपको OPR। सो यू गॉट OPR। दिस वाज आवर थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर दिया हुआ है
इन फिगर 10.38, इस फिगर में इन फिगर 10.38 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 69। एंगल ए बी सी कितना है? 69 है। ठीक है। एंगल ए सी बी 31, ए सी बी 31। फाइंड बी डी सी, क्या फाइंड करना है? बी डी सी। सो ये भी बहुत ही सिंपल सा सम है, फिगर बना लेते हैं और फिर समझते हैं। बच्चों फोर्थ नंबर में क्या है? फोर्थ नंबर में आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सम दिया हुआ है। फोर्थ नंबर बहुत ही इजी है। कैसे? तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इन फिगर 10.38। सो मैंने ये 10.38 बना ली है। और एंगल ए बी सी 69 डिग्री। एंगल ए बी सी क्या है? 69 डिग्री। एंगल ए सी बी कितना है? 31 डिग्री। ए बी सी है, देखो ए बी सी 69, ए सी बी 31। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है बी डी सी। बी डी सी मतलब ये वाला एंगल, ये बी डी सी। ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, आपको क्या दिख रहा है? देखो मेरे को एक पूरा ट्रायंगल दिख रहा है। देखो ये ए बी, ये बी सी और ये ए सी। ठीक है। देखो ए बी सी, बी क्या है? 69 डिग्री। सी क्या है? ये सी। ठीक है। सी क्या है? 31 डिग्री। सो ए बी सी 69 31। ठीक है। सो अगर आप इन ट्रायंगल ए बी सी ले रहे हो तो आपको एंगल ए की वैल्यू मिल जाएगी। सो इन ट्रायंगल ए बी सी तीनों ट्रायंगल का टोटल 180 होता है। सो तीनों एंगल के नाम लिखो। कैसे लिखोगे? एंगल ए बी सी प्लस एंगल, एक बारी बी बीच में, एक बारी क्या लिखोगे? ए बीच में। सो सी ए बी, एक बारी देखो बी है, ए है, एक बारी सी बीच में। सो ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। एक बारी ए बी सी, बी की जगह ए डाला, फिर एक बारी सी। सो देखो बी ए सी, मतलब तीनों एंगल एक एक बारी आ जाने चाहिए। ठीक है। तीन देखो एंगल 3 अल्फाबेट्स में भी लिखा जाता है और सिंगल अल्फाबेट में भी लिखा जाता है। जैसे ये एंगल ए बी सी है तो इसको मैं एंगल बी भी बोल सकती हूँ। ये एंगल सी ए बी है, इसको एंगल ए भी बोल सकती हूँ। एंगल ए सी बी है, इसको एंगल सी भी बोल सकती हूँ। ठीक है। सो आप 3 अल्फाबेट्स में भी लिख सकते हो एंड सिंगल अल्फाबेट में भी लिख सकते हो। सो एंगल ए बी सी क्या दिया हुआ है? 69 डिग्री। प्लस सी ए बी क्या दिया हुआ है? सी ए बी आपको फाइंड करना है। ए सी बी क्या है? ए सी बी 31 डिग्री। सो 69 और 31 कितने होंगे? 9 + 1 10, 1 6 7 8 9 10, सो 100 डिग्री। प्लस सी ए बी, इन दोनों को प्लस किया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा ये कैसे आया तीनों का टोटल 180? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सो देयरफॉर सी ए बी की वैल्यू क्या होगी? सी ए बी इज इक्वल टू 180 माइनस 100। सी ए बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है। सो सी ए बी क्या आएगा? 80 डिग्री आएगा। सी ए बी क्या आएगा? 80 डिग्री। ठीक है। सो सी ए बी 80 डिग्री है। सी ए बी 80 डिग्री है तो बी डी सी क्या होगा? वो भी 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ठीक है। कहाँ गया वो थ्योरम? ये रहा। आपने थ्योरम पढ़ा था एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, थ्योरम 10.9। क्या बोलता है कि जो एंगल ए की वैल्यू होगी वही एंगल सी की वैल्यू होगी। ठीक है भाई, दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, एक ही सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं। ठीक है। सो बाय थ्योरम 10.9 अगर एंगल सी ए बी 80 डिग्री है तो एंगल सी डी बी भी 80 डिग्री होगा, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। सो ये एंगल क्या होगा? 80 डिग्री। सो एंगल बी डी सी 80 डिग्री। सो बाय थ्योरम 10.9 एंगल सी ए बी is equal to angle BDC. Reason, angles in same segment are equal.
एंगल इन सेम सेगमेंट, मतलब एक ही सेगमेंट में एंगल बनते हैं आर इक्वल। ठीक है, सो सी ए बी क्या है 80 डिग्री है, सो देयरफॉर 80 डिग्री इज इक्वल टू बी डी सी, सो देयरफॉर बी डी सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ठीक है, सो बी डी सी की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री है, मतलब जो इसकी वैल्यू है वो इसकी वैल्यू, क्यों, क्योंकि ये एक ही सेगमेंट में, देखो एक ही सेगमेंट में बन रहा है ना। ठीक है, सो एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये था हमारा 4th नंबर। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, फिर हमने सी ए बी फाइंड किया, फिर हमने बोला कि ये तो इसके इक्वल है, सो हमें ये आंसर भी मिल गया 4th नंबर। अच्छा, अब हम देखते हैं 5th नंबर। 5th नंबर क्या बोल रहा है, 5th नंबर कुछ ऐसा है। सो 5th नंबर क्या बोल रहा है, 5th नंबर बोल रहा है इन फिगर 10.39, फिगर 10.39 है, ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ये फिगर 10.39 है, ए बी सी डी, ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। ए सी और बी डी कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, ई पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, सच दैट बी ई सी 130 डिग्री है, बी ई सी क्या है 130 डिग्री है। सो ई सी डी, ई सी डी 20 डिग्री है। ठीक है, बी ई सी 130 डिग्री है, ई सी डी है 20 डिग्री, तो क्या फाइंड करना है, बी ए सी। बच्चों 5th नंबर देखते हैं इन फिगर 10.39। सो ये फिगर है, ए बी सी डी पॉइंट्स ऑन अ सर्कल है, ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पे, बी ई सी 130 डिग्री है, ई सी डी है 20 डिग्री, बी ए सी फाइंड करना है। सो ये फिगर बनाई है मैंने, सो फिगर से हम इसको समझते हैं इस सम को। सो इंफॉर्मेशन लिख देते हैं सारी। इंफॉर्मेशन दी हुई है कि बी ई सी 130 डिग्री है, ई सी डी है 20 डिग्री, सो आपको बी ए सी फाइंड करना है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, सो सिंपली आपको क्या करना है, देखो ये ई है, ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सो आपको दिया हुआ है बी ई सी 130 डिग्री, सो ये 130 डिग्री दिया है, सो ई सी डी 20, आपको फाइंड क्या करना है, बी ए सी, ये फाइंड करना है। देखो मैं लॉजिक क्या लगाने वाली हूँ, आप सोचो, मैं ना पहले बी डी सी फाइंड कर लूंगी, बी डी सी मिल जाएगा, फिर तो आपको पता है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, अगर ये 20 होगा तो ये भी 20, ये 40 मिलेगा तो ये भी 40। ठीक है, सो मेरा जो एम है क्या है कि मुझे ये मिल जाए। अब कैसे मिलेगा, तो अगर आप ध्यान से देखो, देखो ये एक ट्रायंगल बना रहा है, देखो आप ये ई डी सी, देखो ये ट्रायंगल है। ठीक है, ई डी सी ये क्या बना रहा है, एक ट्रायंगल। ठीक है, और ये जो ये वाला है, ये है इसका एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाला एंगल। ठीक है, ये देखो ई डी सी एक ट्रायंगल बना रहा है और ये है इसका एक्सटीरियर एंगल। सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये अंदर के दो एंगल्स के बराबर होता है। ठीक है, सो बी ई सी इज इक्वल टू ई सी डी प्लस ई डी सी, इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कि बाहर का एंगल अंदर के दो एंगल के टोटल के बराबर होगा। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ई डी सी एंगल सी ई बी इज इक्वल टू, सी ई बी किसके बराबर है, ई सी डी प्लस ई डी सी। रीजन क्या लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, सो सीई बी क्या है,
CEB क्या है 130 डिग्री, ECD क्या है, ECD है 20 डिग्री, और EDC क्या है फाइंड करना है। सो देयरफॉर 130 माइनस 20 डिग्री, सो 20 डिग्री वहाँ माइनस में जाएंगे, सो इज इक्वल टू EDC। सो 130 में से 20 गए तो कितने बचेंगे 110 डिग्री, 130 में से 20 गए तो 110, सो EDC। सो देयरफॉर EDC इज इक्वल टू 110 डिग्री। EDC क्या आया आपका EDC, सो ये आया 110 डिग्री, क्या आया 110 डिग्री। सो अगर ये 110 आया, सो ये भी क्या होगा 110 बाय थ्योरम 10.9। सो बाय थ्योरम 10.9 angle in the same segment of circle are equal, angle in the same segment of circle are equal। So angle BDC is equal to angle BAC। ठीक है, BDC क्या है 110 और BAC आपको फाइंड करना है। सो देयरफॉर BAC इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, सो ये हुआ हमारा 5th नंबर। ठीक है, 5th नंबर क्या है फिर से देखो, 5th नंबर में आपको BEC 130 है। ठीक है, सो ECD 20 है। ठीक है, सो BAC फाइंड करना है। सो इन ट्रायंगल EDC CEB 130 डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाए। ठीक है, बाहर का एंगल अंदर के दो एंगल्स के टोटल के बराबर है। ठीक है, ECD प्लस EDC 20 उधर गया माइनस हुआ। ठीक है, सो ये आपका EDC आया। थ्योरम 10.9 एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। सो BDC BAC के बराबर हुआ। सो BDC 110 है तो BAC भी 110। ये था हमारा 5th नंबर। बच्चों 6th नंबर की हमको फिगर नहीं दी हुई है, तो हम फिगर जो है क्वेश्चन पढ़ पढ़ के बनाएंगे। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सो क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। सो क्या बोल रहा है कि ABCD है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सो ये ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो 6th नंबर देखो, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं E पे। ठीक है, सो इफ DBC इज इक्वल टू 70 डिग्री, अगर DBC 70 डिग्री है। ठीक है, सो DBC 70 डिग्री है तो BAC है 30 डिग्री, BAC है 30 डिग्री। BCD क्या है BCD, सो BCD है फाइंड करना है आपको। ठीक है, सो BCD फाइंड करना है। फर्दर AB इज इक्वल टू BC, AB और BC इक्वल दिए गए हैं। सो AB इक्वल टू BC। फाइंड ECD, क्या फाइंड करना है ECD। ठीक है, सो ECD फाइंड करना है आपको। ठीक है, सो ये ECD। ठीक है, सो क्या दिया हुआ है, DBC दिया हुआ है, DBC, फिर BAC दिया हुआ है, BAC, फिर BCD फाइंड करना है, BCD। सो BCD भी फाइंड करना है आपको, BCD, ये सारा भी फाइंड करना है और ये आधा भी फाइंड करना है, दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है, सो कैसे फाइंड करोगे, सो देखो सबसे पहले ये देखो, अगर ये BAC 30 डिग्री है। ठीक है,
सो बी डी सी भी 30 डिग्री है। क्यों? क्योंकि देखो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, ये देखो एक ही सेगमेंट है ना। सो बी ए सी इज इक्वल टू बी डी सी, ठीक है। सो बी ए सी बी डी सी के बराबर होगा। सो ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री, ठीक है। सो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। रीजन थ्योरम 10.9 एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। सो यहाँ क्या दिया हुआ है बी ए सी क्या दिया हुआ है 30 डिग्री। सो देयरफॉर 30 डिग्री इज इक्वल टू बी डी सी। बी ए सी कहाँ से आया? क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो देयरफॉर बी डी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। सो बी डी सी क्या मिला 30 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब सिंपली देखो ये भी मिल गया। अब हम ये ट्रायंगल यूज करेंगे इन ट्रायंगल बी डी सी, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है ना। सो इन ट्रायंगल बी डी सी, सो इन ट्रायंगल बी डी सी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। सो बी डी सी प्लस बी सी डी प्लस डी बी सी सी डी एक बार इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सो बी डी सी क्या है? बी डी सी 30 डिग्री है। बी सी डी क्या है? बी सी डी फाइंड करना है। डी बी सी क्या है? डी बी सी 70 डिग्री है। सो देयरफॉर 70 30 और 70 100 डिग्री 180। सो बी सी डी 180 माइनस 100 बी सी डी इज इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। सो बी सी डी क्या आया? बी सी डी आया 80 डिग्री। ये पूरा एंगल क्या आया 80 डिग्री आया, ठीक है। ये पूरा एंगल 80 डिग्री आया। अब आपको ये आधा एंगल भी फाइंड करना है, ये वाला कैसे फाइंड करोगे? सो अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है ECD। मैंने ये लिख दिया कि भाई ये फाइंड करना है, वरना हमें पता ही नहीं लगेगा। BCD क्वेश्चन मार्क और ECD क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। BCD तो मिल गया, ECD कैसे फाइंड करोगे? ECD कैसे फाइंड करोगे? तो देखो यहाँ पे एक और चीज इन्होंने दी है, AB इज इक्वल टू BC क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं नहीं बोल रही हूँ। AB इज इक्वल टू BC दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल। अगर ये और ये इक्वल साइड है तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा इक्वल। क्यों? क्योंकि साइड्स इक्वल हैं। तो ये 30 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री, ठीक है। सो ये लिखोगे कि भाई नाउ ए बी इज इक्वल टू बी सी कहाँ से आया? गिवन, इन्होंने दिया है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो? इनका ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा। सो ए बी इसका ऑपोजिट एंगल क्या होगा? सी। सो ए सी बी इज इक्वल टू बी सी का ऑपोजिट एंगल क्या होगा? ए। बीच में ए डाल दो, ठीक है। इसके बीच में सी डाल दिया, इसके बीच में ए। सो रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। सो अब यहाँ देखो आपको क्या मिला है? आपको आपने मतलब ए सी बी किसके बराबर है? बी ए सी, मतलब आपको ये मिला है, ये ए सी बी ए सी के बराबर है। बट बी ए सी क्वेश्चन में दिया हुआ है। बी ए सी क्या दिया हुआ है? बी ए सी दिया हुआ है 30 डिग्री। सो बी ए सी की जगह क्या लिखोगे? 30 डिग्री। सो ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। सो ए सी बी भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा, ठीक है। पर आपको फाइंड क्या करना है? एसीबी थोड़ा नहीं फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है ईसीडी। सो ईसीडी कैसे मिलेगा? सो ध्यान से देखो, ईसीडी चाहिए हमें, ईसीडी ये चाहिए, ये वाला, ये ईसीडी कैसे मिलेगा?
सो इस पूरे में से, इस पूरे एंगल में से अगर ये एंगल माइनस करो तो ECD मिल जाएगा। देखो मैं समझाती हूँ। जैसे देखो ये मेरा एंगल है, ठीक है। सो ये देखो BCD और ये है E, ठीक है। सो क्या करेंगे, ये पूरे एंगल में से BCD, ये पूरा एंगल है ना, ये पूरे एंगल में से क्या माइनस करोगे, BEC, ठीक है। सो इस पूरे एंगल में से अगर ये माइनस कर दोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ देखो ACB है, देखो ACB 30 डिग्री है तो ECB भी 30 डिग्री होगा, बीच वाला सेम होना चाहिए, ठीक है। ACB 30 है तो ECB भी क्या होगा 30। देखो ACB 30 है तो इसका मतलब ECB भी क्या होगा, देयरफॉर ECB भी 30 डिग्री हुआ। क्यों, खाली देखो ये ECB है, ये ACB है, C खाली सेंटर सेम होना चाहिए, ठीक है। सो ECB इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, टोटल एंगल BCD, टोटल एंगल क्या है, BCD टोटल एंगल है। सो हमने क्या फाइंड किया है, BCD 80। सो इसमें से क्या माइनस होगा 30, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो BCD, नाउ BCD इज इक्वल टू BCD इज इक्वल टू BCE प्लस ECD। मतलब ये पूरा एंगल BCD किसका बना हुआ, BCE ECD का। सो BCD क्या आया था हमारा, BCD आया था 80 डिग्री। BCE क्या आया था, BCE क्या आया था हमें, मेरा BCE क्या मिला 30 डिग्री। ECD हमें फाइंड करना है। ये कहाँ से लिखा, BCD इज इक्वल टू BCE प्लस ECD, फिगर में से देखो BCD इज इक्वल टू BCE प्लस ECD। भाई ये पूरा इसके और इसके बराबर है, ठीक है। सो देयरफॉर ECD 80 माइनस 30। सो देयरफॉर ECD इज इक्वल टू 80 माइनस 30 कितना होगा, 50 डिग्री, ठीक है। सो ECD होगा 50 डिग्री, ठीक है। ECD 50 डिग्री हुआ। सो यही तो चाहिए था हमें, ठीक है। कैसे फाइंड किया, फिर से देखो, ये देखो पहले तो ये दिया हुआ है, ये हमने लिखा BAC इज इक्वल टू BDC, फिर BAC दिया हुआ है तो BDC भी 30 डिग्री, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए था। इन ट्रायंगल BDC, फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया तो ये मिल गया। फिर ये हमको गिवन था AB इज इक्वल टू BC, तो इसके ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। सो ACB 30 डिग्री मिला, क्यों, क्योंकि BAC 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। सो ACB 30 डिग्री मिला, ACB 30 है, इसका मतलब ECB भी 30, खाली एक ही जगह E हो गया, ठीक है। बट फिगर को देखो तो BCD इज इक्वल टू BCE प्लस ECD, वैल्यूज डालो और मिल गया आंसर, ठीक है। So with this we are ending today's lecture. Write each and everything properly. One time class work plus one time homework. Draw proper diagrams. Diagrams बनाने बहुत ज़रूरी हैं. You have to do 2 times the entire thing. Thank you.